हेलो गाइस, आज क्लासेज में वर्ग 2 सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर नंबर 1 कविता है। कविता का नाम है बिनती। तो सबसे पहले हम करेंगे कि आप लोग को इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, अच्छी तरह से पढ़कर और इसे याद भी कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपका शब्दार्थ मिलेगा। शब्दार्थ का मतलब होता है जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है। फर्स्ट नंबर में दिया है अंधियारा। अंधियारा का मतलब होता है अंधेरा, इंग्लिश में इसको कहते हैं डार्कनेस। सेकेंड नंबर में है चमकाया। चमकाया का मतलब होता है रोशन किया, प्रकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इल्यूमाइनेट। और इसी प्रकार से और भी यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ दिया गया है। इसको आप लोग को अच्छा से याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर में आते हैं तो अभ्यास दिया गया। अभ्यास का मतलब होता है कि जो हम पढ़े हैं, पिछले जो पाठ में हम पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, उसको किस तरह से पढ़कर क्वेश्चन को हल करना है। तो क नंबर में दिया है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का मतलब होता है बोलकर उत्तर देना। तो फर्स्ट नंबर में दिया है कौन अंधेरा दूर करता है। उत्तर में होगा आपका सूर्य, जो कि आपके ही कविता से दिया गया है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन है कौन अंधेरा दूर करता है। तो कविता में दिया गया है ईश्वर तुमने सूर्य बनाया जो अंधियारा दूर भगाता। तो सूर्य ईश्वर ने बनाया है जो यह क्या करता है, अंधेरा को दूर भगाता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा सूर्य। सेकेंड नंबर में है खुद जाकर हमें सुलाने का काम कौन करता है। तो आपके सेकेंड पंक्ति में दिया है प्रभु तुमने चंदा चमकाया स्वयं जगता हमें सुलाता, यानी कि वह स्वयं चंदा जो है चांद स्वयं जागकर हमें सुलाता है। 3 नंबर में है सिर पर सारे दुख सहने की सीख हमें कौन देता है। तो उत्तर होगा दीपक। दीपक जो हम लोग अपनी भाषा में दिया भी कहते हैं। दीपक का मतलब होता है वह खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाले वही कहता है कि दुख सहने की सीख हमें कौन देता है। ख नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर में है ईश्वर ने किन किन चीज़ों की रचना की है। तो ईश्वर ने पृथ्वी पर जितने भी सारे वस्तु जीव जंतु हैं, ईश्वर ने इन सबको रचना की है। तो उत्तर में हम लिखेंगे ईश्वर ने सूर्य चांद जल की धारा दीपक के साथ धरती पर सारे जीवों की रचना की है। सेकेंड नंबर में है झरना हमें अपना संदेश कैसे देता है। झरना जो है अपना संदेश कविता में कैसे दे रहा है, तो उत्तर में दिया गया है यह संदेश देता है कि कभी न तुम मन में घबराओ। मन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो उसको सॉल्यूशन करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। थर्ड नंबर में है जल धारा हमें क्या संदेश देती है। जल की धारा जो नदी की धारा होती है वो हमें क्या संदेश देती है। तो नदी की धारा जब भी चलती है तो आगे की तरफ प्रवाह होती है, आगे की तरफ आती है। तो वही कह रहा है कि जल की धारा हमें यह संदेश देती है कि आगे बढ़ते जाओ। नदी की जो भी धारा है हमें यह संदेश देती है कि आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे है पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये दिखाई दे रहा है फिल इन द ब्लैंक है हमें सिखाता। तो हमें सिखाता आप लोग क्या कीजिएगा कि पोएम लिखिए। पोएम पे कविता में कहाँ पे लिखा है हमें सिखाता। हमें सिखाता, हमें सिखाता के पहले क्या है दीपक जलकर। तो यहाँ पे इस तरह से पढ़कर यहाँ पे होगा दीपक जलकर हमें सिखाता। तुम दुख सहकर भी सुख देना। तो यहाँ पे हो जाएगा सुख देना। इस तरह से ये पोएम पढ़ के कविता पढ़कर इस तरह से फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे है घ नंबर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सूर्य को किसने बनाया, मानव ने, दानव ने, ईश्वर ने, तारों ने। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया था कौन अंधेरा दूर करता है, तो वही सूर्य है। सूर्य को किसने बनाया है, तो ईश्वर ने। तो ईश्वर वाले में टिक लगा देना। इस तरह से आप लोग एक ग नंबर और घ नंबर होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। और एक डब्ल्यू होमवर्क में और दे देते हैं इस कविता को
अच्छा से याद कर लीजिएगा। याद करने के साथ साथ कविता याद कर लीजिए, और इसके साथ साथ ये जो भी क्वेश्चन है इसका फेयर कर लीजिएगा, और ये जो कविता है याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाइएगा। थैंक्स।